Hello students, in 3D geometry, we had done direction ratios, direction cosines of a line, how to find direction ratios, direction cosines, what are direction ratios and direction cosines, ठीक है, of a line. तो अब हमने करना है सेकेंड टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस. मतलब देखो इन 2D में +1 में आपने किया स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर, जिसमें हमने किया था इक्वेशन ऑफ लाइन passing through one point with given slope, passing through 2 points, intercept form of a line. There are many forms of line. ठीक है, in 2D तो हमने वो सारी equations की थी. But now we have to do equation of a line in space. तो इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस. ठीक है, तो लाइन जो 3D में हमारे पास लाइन है उसकी दो इक्वेशंस हैं, दो टाइप्स की. ठीक है, फर्स्ट वन इज, तो कह रहे हैं कि अ लाइन इज यूनिकली डिटरमिन्ड इन स्पेस इफ, जो लाइन की इक्वेशन है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यूनिकली डिटरमिन्ड इन स्पेस इफ. दो कंडीशंस है. ठीक है, फर्स्ट वन इज इफ इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन. मतलब अगर हमें एक पॉइंट गिवन है जिससे लाइन पास कर रही है और डायरेक्शन गिवन है कि किस डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स जो लाइन गिवन है वो डायरेक्टेड लाइन है, हमें ये भी पता है कि वो किस पॉइंट से पास कर रही है और उसकी डायरेक्शन गिवन है, तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो लाइन को हम डिटरमिन कर सकते हैं. सेकेंड वन इज इफ इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. और अगर हमें गिवन हो कि दो पॉइंट से ये पास कर रही है तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे. ठीक है, दो पार्ट्स में हम करेंगे कि लाइन की इक्वेशन अब कैसे करनी है फाइंड. ये हमें दो कंडीशंस गिवन है. ठीक है, या तो आपको गिवन होगा कि एक पॉइंट से पास कर रही है और एक डायरेक्शन गिवन है. सेकंड वन कि दो पॉइंट से पास कर रही है. ठीक है, ठीक है. सो एक बार दोबारा देखते हैं कि अ लाइन इज यूनिकली डिटरमिन्ड इन स्पेस इफ इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इज गिवन डायरेक्शन. सेकंड वन इज इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. ठीक है, तो हम फर्स्ट करते हैं. पहले फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी वेक्टर. सो फर्स्ट वन इज, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास. अब हम फर्स्ट करें इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी वेक्टर. इसका मतलब ये या तो आपको डायरेक्शन गिवन होगी या फिर गिवन होगा कि इस वेक्टर के पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर्स की डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम होती है. तो ये चीज है. ठीक है, तो देखो लेट कर लिया हमने, हमारे पास जो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है वो है ए वेक्टर. ठीक है, सो लेट, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, हमने लेट कर लिया जो लाइन है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ठीक है, तो हमने लेट कर लिया जो हमारे पास लाइन है वो ए पॉइंट से पास कर रही है. ठीक है, ये गिवन पॉइंट है. ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर. लेट ए वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट ए. ठीक है, और इस लाइन को हमने नाम दे दिया एल. और हमें क्या गिवन है, एक तो हमें गिवन है कि पॉइंट से पास कर रही है, तो वो पॉइंट हमने लेट कर लिया ए एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी वेक्टर. दैट मीन्स देयर इज सम बी वेक्टर विच इज पैरेलल टू लाइन और द लाइन पैरेलल टू दिस वेक्टर. ठीक है, सो बी वेक्टर इज पैरेलल टू एल वेक्टर, या फिर कह सकते हैं एल इज पैरेलल टू बी वेक्टर. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल should be equal to B vector. Okay.
सो एल इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अब देखो हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, क्या करनी है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो हमने देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ जनरल पॉइंट। तो हम लेट करते हैं पॉइंट P विच इज x, y। ठीक है, तो इसको हमने P को लेट कर लिया x, y। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑलवेज x, y होते हैं। इट इज अ जनरल पॉइंट, दैट मीन्स लोकस ऑफ द पॉइंट P इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो देखो अब ये A वेक्टर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज P पॉइंट, सो दिस पोजीशन वेक्टर इज OP वेक्टर। ठीक है, दिस इज OA वेक्टर एंड दिस इज OP वेक्टर, और इसको हम नाम दे देते हैं R वेक्टर का। ठीक है, अब देखो हम कह सकते हैं कि L इज पैरेलल टू B वेक्टर, दैट इज AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। सो दिस इम्प्लाइज, ये चीज कह सकते हैं AP वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर, कह सकते हैं ये चीज, बिकॉज ये पैरेलल है। तो AP वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर। ओके, तो व्हाट इज AP वेक्टर, AP वेक्टर इज OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर विच इज इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर। ठीक है, तो OP वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर, OA वेक्टर क्या है, A वेक्टर विच इज इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर। सो दिस इम्प्लाइज R वेक्टर कितना आ गया, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। सो इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज इक्वल्स टू R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो आपने क्या चीज याद रखनी है कि अगर आपको एक पॉइंट गिवन है और एक डायरेक्शन, तो लाइन की इक्वेशन होगी A वेक्टर इट इज अ पॉइंट एंड B वेक्टर इट इज अ डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर B वेक्टर। ठीक है, सो लेट E वेक्टर भी पोजीशन, हमने कोई पॉइंट गिवन है तो हमने लेट कर दिया A वेक्टर जो हमें गिवन पॉइंट एंड लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर B वेक्टर। ठीक है, B वेक्टर के पैरेलल है। सो अब हम ये चीज कह सकते हैं कि AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, इट इज गिवन। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AP वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर। AP वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर। ठीक है, तो व्हाट इज OP वेक्टर, OP वेक्टर इज R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर। सो R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इसके साथ ही हम सम्स करते हैं, देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। हाँ जी, अभी जो हमने लाइन की इक्वेशन की है R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, इसको हम बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब हमने इसके कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन देखो कैसे फाइंड करेंगे, मतलब अगर आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो आप उससे कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, अगर कार्टेशियन गिवन है उससे आप वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, तो हमें पता है जो R वेक्टर है, ठीक है, वो क्या है, देखो हमने क्या कहा, पास करिए A वेक्टर से डायरेक्ट, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो A वेक्टर है वो क्या होगा, xi कैप, सॉरी मतलब जो A पॉइंट है एक तरह से वो क्या है, x1 y1 z1, एंड जो P पॉइंट था जनरल पॉइंट वो xyz, एंड जो B वेक्टर है वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज वाला पैरेलल वेक्टर। तो इसको हम लेट कर लेते हैं AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ठीक है, सो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, देखो अगर A पॉइंट x1 y1 z1 है और P पॉइंट xyz है तो R वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है, इक्वल्स टू A वेक्टर क्या होगा, x1i कैप y1j कैप प्लस z1k कैप। ओके,
साथ में क्या है प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या है ए आई कैप, व्हाट इज बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्या किया, कुछ नहीं किया, वैल्यूज को पुट किया। अब उसके बाद देखो दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स या हम कह सकते हैं स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल होंगे या वेक्टर कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारे पास x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप, ठीक है, आई कैप वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया, y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप, ठीक है, प्लस z1 प्लस लैम्डा सी, इसको आगे लिख देती हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के कैप, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, ये भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर की फॉर्म है, तो जब हम कंपेयर करेंगे हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा ए, y इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्डा बी एंड और क्या आएगा z इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा सी, ठीक है। देख लो एक बार क्या किया हमने, हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है, हम कार्टेशियन इक्वेशन लाइन की फाइंड कर रहे हैं। वैसे कार्टेशियन फॉर्म भी आप याद भी कर सकते हो, जो आएगी अभी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी कार्टेशियन इक्वेशन, बट हम अगर हमें वेक्टर फॉर्म गिवन तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म नहीं याद, ठीक है। तो आर वेक्टर इज ऑलवेज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ए वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, सो इट इज x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and b vector is direction vector which is equals to that is the direction ratios है ना, which given direction ratios, so a I cap plus b j cap plus c k cap, direction ratios को हम always a b c के साथ डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डायरेक्शन को साइंस को एलएमएन के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x I cap प्लस y j cap प्लस z k cap, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप, y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप, z1 प्लस लैम्डा सी के कैप। सो नाउ कंपेयर बोथ वेक्टर्स बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, सो स्केलर कंपोनेंट्स शुड बी इक्वल, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखो, तो देखो हम ये चीज कह सकते हैं यहाँ से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, x1 हो जाके माइनस हो गया, लैम्डा डिवाइड हो गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू लैम्डा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड व्हाट वी गेट x माइनस x1 बाई a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c। तो मतलब ये हमारे पास क्या आ जाती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है। अगर हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर दे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन, दिस वन इज कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म से याद रख सकते हो। देखो नीचे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब बी वेक्टर के, और ऊपर क्या है, जो पॉइंट है वो माइनस की है, एक्स में से x1, y में से y1 और z में से z1, ठीक है। ठीक है, तो सम देखो, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो पहले हम वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं, अगर आपको याद है आप सीधा वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हो, अदरवाइज हम वेक्टर इक्वेशन से भी कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और कार्टेशियन इक्वेशन से भी वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करो। तो देखो अगर इस पॉइंट से पास करे तो लेट कर लेंगे इसको ए वेक्टर
ठीक है, एंड जो डायरेक्शन पैरेलल, जो डायरेक्शन गिवन है उसको हम बी वेक्टर, ठीक है। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी, इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। बस होगी ये वेक्टर इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है, अब हमने इसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना है। तो नाउ आर वेक्टर क्या होता है, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P ऑन अ लाइन, ठीक है। सो अगर आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, सो आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप विच इज इक्वल्स टू, जो हमें गिवन है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ओके, देन फिर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इक्वल्स टू, करो ये क्या बनेगा, 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा के कैप, ठीक है। ये लैम्डा को इधर लिख देती है। ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। सो नाउ कंपेयर, तो कंपेयर करेंगे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5 प्लस 3 लैम्डा, y इक्वल्स टू 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। एंड यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड, लैम्डा क्या आ जाएगा, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 और z किसके इक्वल आएगा, माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा के। तो z आ गया हमारे पास माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा, दैट इज z प्लस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 8। नाउ एलिमिनेटिंग लैम्डा, लैम्डा को आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। लैम्डा, सो वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 5/3 y माइनस 2/2 z प्लस 4/-8। और आप ये भी देख सकते हो कि आप ये कुछ भी नहीं किया, ये 0.5 टू -4 ऊपर माइनस करना है और नीचे डायरेक्शन रेशोज आ गए। तो आप वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो, नाउ सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो हम लेट कर लेते हैं ऐसे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो 2 पॉइंट से पास कर रही है लाइन, तो हम लेट कर लेते हैं 2 पॉइंट्स बी ए x1, y1, z1 and b x2, y2, z2। ओके, तो हमने लेट कर लिए, दिस वन इज ए पॉइंट एंड दिस वन इज बी पॉइंट, ठीक है। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट एंड OB is a position vector of B point, ठीक है।
सो फिर हमने लेट किया एक एनी अदर पॉइंट P, जो क्या होगा, लेट P बी एनी अदर पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, P पॉइंट हमने ऑलवेज क्या लेट करना है, एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ए बी बी। अब देखो क्या कह रहे हैं, P हमने लेट किया, या फिर हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर P कोई भी पॉइंट है, वेट देखो इसको हम ऐसे कह सकते, देखो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, और P पॉइंट ऑलवेज क्या होता है, एक्स वाई जेड, देन देखो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, देन पॉइंट P lies on a line if and only if A, P, B are collinear। इस कह सकते हैं हम कि P पॉइंट लाइन के ऊपर तब ही लाई करेगा, तभी लाई करेगा अगर ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो नीचे बोल सकते हैं कि EP वेक्टर इज ये चीज कह सकते हैं कि AP वेक्टर इज कोलिनियर विद AB वेक्टर, कोलिनियर विद AB वेक्टर, दैट इज AP वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा AB वेक्टर। कह सकते हैं ना, कोलिनियर मतलब बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। तो ये चीज कह सकते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है, P कोई भी जनरल पॉइंट है उसके ऊपर, तो P तब ही उसके ऊपर लाई करेगा अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, या फिर आप कह सकते हो अगर P लाई करे तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो दैट मीन्स AP वेक्टर को हम कह सकते हैं लैम्डा AB वेक्टर। ठीक है, बस यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, देखो कैसे। सो नाउ AP वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा AB वेक्टर, तो AB वेक्टर को लिख सकते हैं OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और AB वेक्टर को OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। सो दिस इज इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर, OB वेक्टर इज B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, सो व्हाट इज R वेक्टर, क्या आ गया हमारे पास, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब देखो इसको और आप कैसे याद रख सकते हो, दो पॉइंट से पास करिए तो अब यहाँ पे जो मर्जी पॉइंट ले सकते हो, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन हो तो हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे करते थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 माइनस करके, तो वही चीज यहाँ पे आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन गिवन नहीं है, लाइन गिवन है, दो पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो अगर हम उस लाइन के डायरेक्शन ए बी डायरेक्शन ले रहे हैं, ए बी वेक्टर ले रहे हैं, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो हमने यही चीज ली है यहाँ पे। देखो सेम टू सेम इसको पिछले से कंपेयर करो, जो पिछली लाइन थी वो क्या थी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब ए वेक्टर तो यहाँ पे है, मतलब जिससे पास करिए, दो पॉइंट्स है हमारे पास, आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब फिर हम इसको कार्टेशियन इक्वेशन में देखते हैं क्या होगी। अब हमारे पास आ गई वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो आर वेक्टर इज एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ए वेक्टर इज एक्स वन आई कैप प्लस वेक्टर इज x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर इज माइनस a वेक्टर। ठीक है, तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर, और ये है हमारे पास x i कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू, ये एज इट इज x1 i कैप
y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा, ये क्या बनेगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, कंपेयर करिए अगर हम एक्स आई कैप वाई जे कैप कंपेयर करते चलो, तो यहाँ से एक्स आई कैप का कोफिशिएंट एक्स है, यहाँ पे x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस x1, दैट इज x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली y2 माइनस y1 y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 लैम्डा, ये हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली z का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा z इक्वल्स टू z1 प्लस z2 माइनस z1 लैम्डा विच इज इक्वल्स टू z माइनस z1। ठीक है, सो एलिमिनेटिंग लैम्डा वी गेट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। नीचे डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, माइनस करके दो पॉइंट्स में से। ठीक है, तो आप इसको याद भी रख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, ऊपर वैसे ही है, पॉइंट माइनस करना है वो आप x1 y1 z1 x2 y2 z2 जो मर्जी कर सकते हो, जो मर्जी, और नीचे डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने तो दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियोज हम माइनस करके फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसके साथ का सम करेंगे, फिर हम इसके रिलेटेड जो भी सम्स होंगे वो करेंगे। मेन जो लाइन में थी, ये दो इक्वेशंस थी, दो टाइप्स की इक्वेशंस कि लाइन पासिस थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन डायरेक्शन। ठीक है, वन गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन डायरेक्शन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इसके बाद भी और बहुत कुछ करना है लाइन में, बट मेनली जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इन दोनों टाइप्स में से ही किसी की होंगी, मतलब इन दोनों कंडीशन से हम फाइंड कर सकते हैं।